लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने सभी सीनियर नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र से प्रदेश में भेज दिया था, वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और हारे हुए अधिकतर सीनियर लीडरों को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरों को मौका देने जा रही है। गौरतलब है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सीनियर लीडर्स जैसे केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर कांग्रेस को चारों खाने चित किया था, अब जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि ये सिर्फ कयास ही हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी चौंकाने वाली घोषणा भी कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी ने सभी सीनियर लीडर को चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। दिग्विजय सिंह जी ऐसे 11 वरिष्ठ नेता भी इस बार, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी भी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर लड़ेंगे, ये सभी लड़ेंगे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जी, पचौरी जी, ये सब नेताओं को चुनाव लड़ने की जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से, वो हैं अपनी जगह। क्या लगता है उससे लाभ मिलेगा सर पार्टी को? निश्चित तौर पर बड़े नेता लड़ेंगे तो लाभ मिलेगा ही। राजधानी भोपाल में आयोजित हुई कांग्रेस की इस बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भंवर जितेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। बैठक में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिसमें विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को लोकसभा सीटों का समन्वयक बनाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोमवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की राह पर चलती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लगभग सभी बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। बीजेपी का ये फॉर्मूला सफल भी रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस भी यही फॉर्मूला अपना सकती है। जिन सीनियर नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उनमें कमलनाथ छिंदवाड़ा से, दिग्विजय सिंह भोपाल से, सुरेश पिचौरी होशिंगाबाद से, गोविंद सिंह ग्वालियर से, कांतिलाल भूरिया रतलाम से, लक्ष्मण सिंह राजगढ़ से, सज्जन सिंह वर्मा देवास से, तरुण भनोट जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब हर किसी को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की घोषणा का इंतजार है। उसके बाद ही कांग्रेस बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। नामों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में कौन कितनी सीटें जीतेगा, इसका आंकलन भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के चुनावी जीत के अभियान पर अंकुश लगा पाएगी।